2026 उस रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला आराम से गहरी नींद ले रहे थे। उसी रात अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला की राजधानी काराकस में उतरते हैं, लेकिन इस दौरान इन लोगों ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वेनेजुएला में मादुरो को पता तक नहीं चला। इसकी बात आगे करेंगे। इसी बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला को उठा लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह बात बताई, दुनिया के कई ताकतवर देश दो हिस्सों में बंट चुके हैं। अमेरिकी सैनिक मादुरो और सिलिया को उठाने के बाद न्यूयॉर्क लाते हैं और इन सब घटना पर ट्रंप ने मादुरो की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें हथकड़ी लगे हाथों में मादुरो पानी की एक बोतल थामे है और आंखों पर काली पट्टी बंधी है। तो अब सवाल है कि अमेरिका ने मादुरो को कैसे उठा लिया और ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला कराने के पीछे कारण क्या है, और वेनेजुएला पर क्या अमेरिका राज करेगा या फिर चुनाव कराए जाएंगे? कौन से देश वेनेजुएला के साथ खड़े हैं और अमेरिका वेनेजुएला पर कंट्रोल क्यों चाहता है? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत अपने पहले सवाल से करते हैं साहब कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने उठा लिया और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। देखिए, वैसे तो नए साल के अभी 5 ही दिन बीते हैं, लोग अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ही उलझे हुए हैं कि इस साल ये करना है वो करना है, लेकिन मादुरो का तो अभी न्यू ईयर का हैंगओवर भी नहीं उतरा होगा कि ट्रंप ने इनके साल की शुरुआत ही खराब कर दी। अमेरिकी सैनिक ने मादुरो को उनके राष्ट्रपति भवन से उठा लिया। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी को सोशल मीडिया ट्रूथ पर दी और इसी घटना को अंजाम देने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई गई जिसकी भनक तक मादुरो और उनकी वाइफ को नहीं हुई। दरअसल जब अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला की कैपिटल में एंटर कर रहे थे, उसी समय अमेरिका ने राजधानी पर मिसाइल से हमला कर दिया और यह हमला सिर्फ राजधानी काराकस पर नहीं था, बल्कि इसके साथ और भी शहर मिरांडा, अरागुआ और लागुआरा पर भी किया गया, ताकि सबकी नजर मिसाइल हमले पर और वहां के सैनिक इन हमलों से निपटने में लगे और तभी वहां के राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को पकड़ा जाए। और हुआ भी ऐसे ही। यहाँ मौजूद 7 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। सैन्य अड्डों और कुछ खास जगहों को निशाना बनाने का आदेश खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। और इस हमले पर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पोड्रेनो लोपेज ने यह कहा कि अमेरिका ने स्ट्राइक की है, जिसकी वो निंदा करते हैं। वहीं वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी कि OAS और यूनाइटेड नेशंस UN से इस हमले की जांच करने की बात की है। लेकिन ये तो सिर्फ अब बयान है और अब आते ही रहेंगे आगे भी। पर असली सवाल तो इस घटना के बाद ये उठता है साहब कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करवाया क्यों? क्या ट्रंप मादुरो से नाराज हो गए थे या मादुरो से अमेरिका को खतरा था? ये सबको पता होगा कि ताकत में वेनेजुएला अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों हुआ ये हमला? चलिए इसको भी समझते हैं। दरअसल इस हमले के पीछे ट्रंप के 2 मकसद थे। पहला, वेनेजुएला में कार्टेल्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, सो ट्रंप इसको खत्म करना चाहते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये मादुरो के सत्ता में रहते हो रहा है, इसलिए वो मादुरो को हटाकर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। अमेरिका मादुरो को तानाशाह मानता है, इसके लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार मिलिट्री बिल्डअप जारी भी कर रखा था। और अब एक तरफ अमेरिका मिलिट्री तैयार कर रहा था, तो दूसरी तरफ अगस्त में ट्रंप ने चुपचाप लैटिन अमेरिका के कार्टेल्स के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की इजाजत दे दी। और जैसे ही ट्रंप ने यह आदेश दिया, अमेरिका से जुड़े ठिकानों और लोगों पर कार्रवाई शुरू कर देता है। अब तक 35 घातक हमले किए गए, जिनमें उन नावों को निशाना बनाया गया जिन पर ले जाने का आरोप था। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तो अमेरिका ने 2 जनवरी को वेनेजुएला पर हमला तो कर दिया, लेकिन एक दिक्कत खड़ी हो गई। कई कानूनी और सैन्य विशेषज्ञों ने इस हमले पर सवाल उठाए, क्योंकि ना तो कांग्रेस ने इसकी मंजूरी दी और ना ही वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई थी। इस मिशन को अंजाम देने के लिए करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला के इलाके में मौजूद थे। और इतना ही नहीं साहब, अमेरिका ने हाल ही में कैरेबियाई क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशंस वाले विमान भी तैनात किए हुए थे। फिर नवंबर में यहाँ एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात किया गया था। इसमें USS जेराल्ड R फोर्ड और कई युद्धपोत भी शामिल थे, जो वेनेजुएला के तट से करीब 100 समुद्री मील दूर थे। वैसे भी अमेरिका से वेनेजुएला की दूरी करीब 2500 किलोमीटर की ही है, कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है। अब इस हमले के बाद सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि अमेरिका का वेनेजुएला से रिश्ता बिगाड़ने का क्या है। देखिए, वैसे तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव का कोई भी नया रिश्ता नहीं है, पुराना इतिहास जरूर है। खैर, इस तनाव के कारण के बारे में आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वेनेजुएला के उस संसाधन पर जिस पर नजर ट्रंप की है, और ऐसा हम नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दरअसल वेनेजुएला तेल भंडारों के चलते कभी लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था, लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि गरीब लोगों की कमर तोड़ चुकी है।
लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। अब सोचिए कि किसी को इस बात पर भरोसा ही नहीं होगा कि तेल का भंडार होने के बाद भी इस देश में गरीबी से लोग देश छोड़ दिए हैं। हालांकि वेनेजुएला की यह हालत कोई एक दिन में नहीं हुई है। इस हालत की कहानी 1980 के दशक में लिखी गई थी, जब तेल के दाम गिरने से वेनेजुएला में आर्थिक संकट आया था। हालांकि बीच में कुछ परिवर्तन हुआ, राजनीतिक और आर्थिक भी। 1999 में वामपंथी नेता ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन 2013 में उनकी मौत के बाद जब चुनाव हुए, तब कभी बस ड्राइवर रहे निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। फिर 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में भी मादुरो ने गैर कानूनी तरीके से सत्ता हथियाई। तब अमेरिका सहित 50 से ज्यादा देशों ने विपक्षी उम्मीदवार जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बतौर मान्यता दी थी, लेकिन वेनेजुएला पर मादुरो का ही शासन चलता रहा। मतलब इस चुनाव से मादुरो ने तानाशाही वाला तरीका अपनाना शुरू कर दिया था, और इस तरीके से पूरे 5 साल शासन में रहने के बाद राष्ट्रपति बने रहने का इनको अच्छा तरीका लगा, तो फिर मादुरो ने 2024 में भी इसी तरह से चुनाव जीतकर सत्ता हथिया ली। इस बार भी बाकी कई देशों ने सेम रुख अपनाया। यूरोपियन यूनियन के अलावा कई अन्य देशों ने एडमेंडो गोंजालेस को राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी है। मादुरो ने प्रॉब्लम सिर्फ चुनाव में ही क्रिएट नहीं की थी, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी असर पड़ने लगा था। चुनाव हारने के बाद गोंजालेस को धमकियां मिलने लगी, तो वो स्पेन चले गए। वहीं अमेरिका की वेनेजुएला से दिक्कत की बात करें तो ये बात तब शुरू हुई जब ह्यूगो चावेज का दौर आया। इनके आने से पहले तो अमेरिका सिर्फ वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा, लेकिन ह्यूगो के दौर से अमेरिका पर वेनेजुएला की अंदरूनी राजनीति में दखल देने के आरोप लगने शुरू हो गए, और 2022 में ह्यूगो का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई। इसमें अमेरिका का नाम भी सामने आया था, और मादुरो के दौर में अमेरिका वेनेजुएला को लेकर और सख्त हो गया। 2017 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई बैन लगाए। इसी सख्ती को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए 2019 से अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर रहा है। इसी साल अमेरिका ने मादुरो को नार्को टेररिस्ट यानी अवैध का धंधा करने वाला आतंकी करार देकर उन पर इनाम रखा था। इसी साल ट्रंप ने इनाम की रकम दोगुनी कर दी थी। और अब लास्ट में देखते हैं कि वेनेजुएला में अब कौन सरकार चलाएगा और मादुरो के साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल साहब, ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी से पहले सेफ पैसेज दिया था, यानी वेनेजुएला छोड़कर निकल जाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन मादुरो ने इससे इनकार कर दिया। वहीं ट्रंप ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन को लेकर कहा कि अगला नेता वहां का कौन होगा ये अभी क्लियर नहीं है, और जब तक वहां हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और सत्ता का सही तरीके से बदलाव नहीं हो जाता, तब तक वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका अपने हाथ में रखेगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका अभी वेनेजुएला को चलाएगा। हालांकि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को देश की कार्रवाई राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का आदेश दिया है, लेकिन एक्सपर्ट अनुमान ये लगा रहे हैं साहब कि वेनेजुएला में मारिया अमेरिका की मदद से विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर चुनाव करवा सकती हैं, और ट्रंप भी मारिया को वेनेजुएला के विपक्ष का चेहरा मानते रहे हैं। जनवरी 2025 में मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले थे। इसके पहले ही मारिया ने मादुरो के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस पर ट्रंप ने उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हुए उनकी सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि एक्सपर्ट वेनेजुएला पर हमले के पीछे ये भी तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका को उसके तेल की जरूरत है, जो करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल है। ये तेल मार्केट में 60 पैसे प्रति लीटर यानी कि पानी से भी सस्ता बिकता है। अभी चीन वेनेजुएला का तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका का इस तरीके से मादुरो को घर से उठाने पर चीन और रूस ने विरोध जताया है, लेकिन मादुरो की आज पेशी भी यूएस कोर्ट में हो रही है, और जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक कोई फैसला आ भी चुका होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि ट्रंप का किसी दूसरे देश में घुसकर वहां के प्रेसिडेंट को उठवा लेना कितना जायज है? बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर